हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया। आई होप मस्त हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। और ज़िंदगी के पूरे पूरे मज़े ले रहे होगे, ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमारे पास लेसन नंबर कौन सा है? 1, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास? मैटर, या हमारे पास कर सकते हैं बेसिक केमिस्ट्री, इसमें यानी आसपास ये हमारे पास है ना, ठीक। तो इसमें हमारे पास 2-4 लेक्चर गया था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था मैटर क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक, हिमांक, ये सब हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। देखने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आप तक भी नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक तो एक कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को कैसी लगी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो आप उसका भी सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक, क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि समझते कि हमारे पास होता क्या है, ठीक है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। हालांकि हमारे पास क्लास 11 का टॉपिक है और क्लास 9 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9 में भी वही है। हालांकि 9th और 11th की केमिस्ट्री जो बेसिक केमिस्ट्री है, हालांकि 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, बेसिक केमिस्ट्री मतलब बेसिक केमिस्ट्री है, सबके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपनी बातों पे, टाइम वेस्ट ना करें आपका, ठीक है। ये आपका टाइम क्या है, बहुत सारा कीमती है ना। हाँ। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास, यानी द्रव्यमान आप समझ गए। संरक्षण का मतलब था कि बैलेंस होना चाहिए ना, यानी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक। और नियम का मतलब रूल होता है, ठीक। यानी हमारे पास कहने का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण। अब ध्यान समझते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोसिए, ठीक। इन्होंने 1774 में बताया, ठीक है। और ध्यान सुनते कि क्या बताया, क्या बताया? इन्होंने ये बात बताई कि जो हमारे पास द्रव्य होता है, ठीक, लेकिन मैटर, ठीक, क्या होता है? जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं तथा जिसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। वी कैन सी, ठीक है, यानी जो हम देख सकते हैं एंड फील दिस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? दिस इज मैटर, ठीक, यानी कॉल्ड मैटर। यानी द्रव्य क्या कहलाता है? किसी भी चीज़ों को हम अगर देख रहे हैं और उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ठीक, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा, द्रव्य। तो इस नियम के अनुसार लेवोसिए ने 1774 में बताया कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। आई होप आपने सुना होगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एनर्जी वाला, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप सुने होंगे बचपन में, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है। तो वहीं पर हमारे पास क्या हेडिंग है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या कहेगा? द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। या जो हमारे पास कोई विक्रिया करते हैं केमिस्ट्री में, तो जितना अभिकारक होता है और जितना उत्पाद होता है, इन दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आएगी। आप थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या होता है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे? इस नियम को लेवोसिए ने सन 1774 सन 1774 ईस्वी
में दिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करता है, द्रव्य, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। हालांकि क्वालिटी 360 प्लस रखेंगे तो और बेहतर दिखेगा, और मैं भी थोड़ा अच्छा खासा दिख जाऊंगा, ठीक है। ऐसा तो चूड़ा लग रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे दिया करिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, क्योंकि 360 पे करेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी, ये भी अच्छा दिखेगा ना, क्योंकि ये जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हमारे पास, इस नियम किसने दिया था, लेवोसिये ने। चलिए, किसी जैसे हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, CHS हो गया, नवोदय हो गया, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेवोसिये ने। कब दिया था, 1774 1774 में, ठीक है। इस नियम के अनुसार है, इस नियम हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास द्रव्य है उसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। केवल क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे पास अभिकारक होते हैं वो किसके बराबर होंगे, उत्पाद में होंगे। समझ में आ गया होगा, ये ठीक है। आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा, अभिकारक का कुल उत्पाद किसके बराबर होगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर किसका, अभिकारक का कुल द्रव्यमान किसके बराबर, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, ठीक। यानी कहने मतलब जितना हमारे पास अभिकारक का द्रव्यमान होगा, यानी जितना हमारे पास अभिकारक का वजन होगा, उतनी हमारे पास किसका वजन होगा, द्रव्यमान का, ठीक। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बात हुआ नहीं समझ में आई, या यहाँ पे आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसमें हमें सुधार करना चाहिए, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार हमारे पास क्या करता है, किसी भी द्रव्य, यानी द्रव्य क्या होता है, हमने आपको पहले बताया, द्रव्य क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं और उसको महसूस कर सकते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, मैटर के। जैसे हम आपको दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा होगा, मार्कर दिख रहे हैं, और हम भी आपको मान लो देख ही रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं ना कि हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हम सब क्या हो गया, मैटर हो गया। फ़ोन में आपको दिख रहा है, फ़ोन भी हमारे पास क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। तो सब क्या है, हमारे पास बोर्ड दिख रहा होगा, लाइट लगी है, ठीक है, गर्म हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं ना, पसीना भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये सब हमारे पास क्या कर, किसमें अंतर्गत आएगा, मैटर के, यानी द्रव्य के। तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक लिए जाएंगे उतने ही क्या होंगे, उत्पाद होंगे। अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। हालांकि आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा नोट्स जरूर बनाइएगा। हालांकि एक बार आप देख लीजिएगा ऐसे ही, उसका दोबारा नोट करते करते, हालांकि आप नोट्स बनाएंगे और देखेंगे तो भी ठीक है, समझ में आ सकता है, बहुत ईजी वे है, ठीक है। नहीं तो आप एक साथ दोनों काम करेंगे तो थोड़ा सा फंस सकते हैं। एक बार प्रॉपर वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, पॉज यानी
रोक रोक के हम क्या कर सकते हैं, उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा, जिसे आप एक बार यहाँ से देखने के बाद शाम को दोबारा एक बार अपने से पढ़िएगा। ठीक है, इसको नोट्स खोल के, तो आपको प्रॉपर है कि कन्फर्म है कि याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने यहाँ तक नोट किया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगली टेक्निक हमारे पास है स्थिर अनुपात का नियम। तब तक हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं ना। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को प्रॉपर शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, बात करने का मतलब जिसको इसकी आवश्यकता हो। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लाइक पसीने में भी चल रहा है ना, गर्म हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। चलिए अगला आइडिया हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं हमारे पास ये होता क्या ना, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या कर सकते हैं इसको, रेशियो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, अब ध्यान समझते हैं हमारे पास क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम। पहले थोड़ा समझते हैं 1799। ठीक है, कहने मतलब 1799। ठीक, 1799 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या, प्राउट। ठीक, इन्होंने ये नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, अब इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल बताते हैं, आप ऐसे समझिएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे इस पर ना। ऐसे मानते हैं कि हमारे पास ये जल है। ठीक, इसमें अगर रेशियो देखेंगे कितना होगा, 1:8 का होता है। कैसे दिखाया जाता है, ऑक्सीजन की सॉरी हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और 16 यानी 8। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है मोलर मास, ये कटे कितना आएगा, 1:8 में आएगा। ठीक, मानते हैं हमारे पास कुएं का पानी है, यानी कुएं का पानी हमने निकाला है। ठीक, अब क्या करते हैं हम H2O लेते हैं। अब ये हमारे पास किसका है, तालाब का है। इसका भी अनुपात देखेंगे कितना आएगा, 1:8 में आएगा, क्योंकि हमारे पास H2O है। मानते हमारे पास ये H2O हमारे पास किसका है, नल का है। इसका भी अनुपात देखेंगे क्या होगा, 8 का ही होगा। अर्थात आई होगा इतनी बात मेरी समझ में, कहने का मतलब क्या है, यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का जो योगदान होता है वो सेम होता है, एक संबंधे 8, एक संबंधे 8, एक संबंधे 8। वह इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि उसे कहाँ से लिया गया, यानी किस स्रोत से प्राप्त किया गया, कुआं से है, तालाब से, नल का, पोखरा का है, गड्ढे का है, नाले का है। ठीक है, इस बात से नहीं डिपेंड करेगा। बूंद का कतरा कतरा निकालेंगे तो उसका जो अनुपात होगा कितना आएगा, 1:8 आएगा। वो किसी भी कहीं भी स्रोत से लिया गया हो, उसका जो हमने बताया कतरा 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 बूंद देखेंगे तो उसमें जो उसका अनुपात है कितना आएगा, 1:8 का आएगा। इस नियम में यही कहा गया है, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में जो हमारे पास तत्व होते हैं, जैसे H2 क्या होगा, तत्व होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, तत्व, उनका अनुपात क्या होगा, एक निश्चित होगा। वो इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि वो किस स्रोत से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आए। अब उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नोट करते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं, भगा भगा के, ऐसा ना करिए, प्रॉपर देखिएगा। और बिना सब्सक्राइब किए ना बैठिएगा ना, पाप लगेगा देवी माता का। चलिए देखिएगा, इस नियम को 1799 में प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक
पदार्थ से मतलब क्या लिख सकते हैं, यौगिक लिख सकते हैं। प्रत्येक यौगिक में किसी भी तत्व का समान अनुपात रहता है, वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। चलिए, आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। इस नियम के अनुसार 1799 यानी 1799 में प्राउट नामक वैज्ञानिक ने बताया, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक में किसी भी तत्व का जो योगदान होता है वो कैसा होगा, एक निश्चित होगा, यानी समान अनुपात में रहता है। वह इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसे किस स्रोत से लिया गया था। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, यानी इजी मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल गिवन। ई एक्स मत लिखा करिए ना, ई एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स को आपको याद करना है नहीं है, क्योंकि एक्स क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। ठीक, तो इजी लिखें, तो ई का मतलब एग्जाम्पल, जी का मतलब गिवन। अब आते हैं, इसमें हमारे पास जल है। ठीक है, इसका रेशियो देखें तो 1:8 आएगा। ये इस समान आएगा, चाहे तो ये नल का हो या यहाँ पे मानते हैं हमारे पास H2O हो गया। इसका मेरे पास कितना 1:8 हो गया, मानती है हमारे पास क्या है, धुआं का है। ठीक, तो दोनों एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब ध्यान से, जैसे H2O है 1:8 में, नल का ही है। ये भी H2O हमारे पास 1:8 का, किसका है, कुएं का है। ठीक, बट दोनों का रेशियो क्या है, अनुपात में है, वही बोला गया, समान अनुपात में रहता है, सबका सेम है। इसका भी 1:8, इसका भी 1:8 में ही है। और 21 स्रोत का अलग अलग स्रोत, ये हमारे पास कुएं से, नल से प्राप्त किया गया और ये कुएं से प्राप्त किया गया। तो स्रोत दोनों का क्या हो गया, सोर्स, यानी हमारे पास दोनों क्या हो गया, डिफर हो गया, यानी डिफरेंस हो गया, यानी अलग अलग है। ठीक, लेकिन हमारे पास जो रेशियो है वो कैसा है, एक निश्चित अनुपात में है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक यौगिक में, यानी हमारे पास क्या है, यौगिक है, प्रत्येक यौगिक में किसी भी एलिमेंट का, यानी तत्व, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, तत्व हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, तत्व हो गया, तत्व का समान अनुपात रहता है। जैसे 1:8, 1:8 समान अनुपात रहता है। वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया, जैसे ये हमारे पास नल का है और ये कुएं का। आप गड्ढे का निकालेंगे, नाला का निकालेंगे, तभी सबका क्या आएगा, सेम आएगा। आई होगा आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे पास क्या था, क्लास 11th की केमिस्ट्री थी, हालांकि ये बेसिक केमिस्ट्री है। ये 2-4 नियम ऐसे हैं जो कि आप किसी भी क्लास में पढ़े, कोई भी पूछे, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस द बेल आइकन, यानी बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।